नमस्ते। स्टैंडर्ड 6 एसएस लेसन नंबर 13। इसके पहले वीडियो में हमने आपको क्लाइमेट के बारे में बताया। इन इंडिया देयर आर 4 क्लाइमेट्स: समर, विंटर, मानसून और ऑटम। ठीक है, विंटर के बारे में बता दिया था, समर के बारे में बता दिया था और मानसून के बारे में बताया था। आज नेक्स्ट है रिटर्निंग मानसून विंड सीजन, दैट मीन्स ऑटमन सीजन। बोला था आपको कि ये सीजन अक्टूबर और नवंबर के बीच में होता है। इट अ प्लीजेंट, मस्त, बहुत सुंदर सीजन। अक्टूबर और नवंबर का सीजन बहुत ही अच्छा होता है। लोग यहाँ घूमने फिरने का प्लान करते हैं। रिटर्निंग जो है सीजन, जो विंड ब्लो करता है इस पे फ्रॉम लैंड टू सी। इन दिस सीजन, इस सीजन में विंड जो ब्लो करता है फ्रॉम लैंड टू सी, यानी कि समतल पदार्थ जो है लैंड से सी के लेवल तक, तो इट इज अ सी दैट द कंडीशन इज एब्सोल्युटली अपोजिट टू द मानसून सीजन। मतलब मानसून सीजन से बिल्कुल अपोजिट होता है ये सीजन। दिस विंड ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, यहाँ जो विंड जो है वो ब्लोज करता है, यानी कि बहता रहता है फ्रॉम नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। ब्लो फ्रॉम लैंड सो द दे आर ड्राई। कैसा होता है विंड? बहुत सूखा होता है विंड। हेंस दे डू नॉट गिव रेन, लेकिन ये बारिश नहीं लाता है। स्काई इज क्लियर, स्काई बिल्कुल साफ होता है विदाउट क्लाउड्स। इन दीज डेज टेम्परेचर इंक्रीज, धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, ग्रेजुअली विच एडवर्सली अफेक्टेड द ह्यूमन हेल्थ। इस सीजन में ये प्रॉब्लम भी आती है कि जैसे ही मानसून सीजन खत्म होता है तो लोगों में बीमारी की जो है मात्रा ज्यादा। ये अभी तो कोरोना है, कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन पहले भी लोगों को इन सब सीजन में कोल्ड होता था, सर्दी हो जाती थी, फीवर आता था, डायरिया हो जाता था और ठंडी लग जाती थी। तो इस तरह के काफी जो है डिजीज आने लगते हैं। तो इससे हमारा ह्यूमन हेल्थ क्या होता है, वो अफेक्टेड हो जाता है। ह्यूमन हेल्थ अफेक्टेड होता है टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज से। बोलते हैं ना कि सुबह से ठंडी होती है, रात में गर्मी, दोपहर में गर्मी, फिर शाम को ठंडी होती है। कभी बहुत ठंडी हवा चलती है, कभी बहुत गर्म हवा चलती है। तो ये जो टेम्परेचर है ना, इससे हमारा टेम्परेचर अफेक्टेड होता है। तो अफेक्टेड होने के कारण ये टेम्परेचर की वजह से बॉडी भी हमारा अफेक्टेड होता है, हमें तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है, बीमारियां आने लगती है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग एज अक्टूबर टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग एज अक्टूबर। टेम्परेचर कब स्टार्ट हो जाता है? अक्टूबर के समय में डिक्रीज हो जाता है। और एंड द सेमी कोल्ड इज एक्सपीरियंस्ड इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ नवंबर, यानी कि थोड़ा ठंडा होता है। सेमी कोल्ड यानी थोड़ा ठंडा होता है नवंबर के सुबह में, धीरे धीरे शाम को। फिर नवंबर के बाद स्टार्ट हो जाता है दिसंबर में ठंडी आने लगती है, बिल्कुल ठंडी पड़ने लगती है। तो इस तरह से नवंबर में सेमी कोल्ड आता है, यानी कि अर्ली द मॉर्निंग एंड नाइट के समय ठंडी आने लगती है। सिंस दिस विंड पास ओवर द बे ऑफ बंगाल, they are humid and give rain in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, situated on the eastern side of India. इस तरह से क्लाइमेट जो है इंडिया का क्लाइमेट, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर जनरली कॉल्ड मानसून क्लाइमेट। ये जो है, ये भी क्लाइमेट हम जो है मानसून के नाम से जानते हैं, लेकिन थोड़ी ठंडी भी होती है, थोड़ी गर्मी भी होती है, इसलिए इसको प्लेजेंट सीजन कहते हैं।
ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वेजिटेशन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। अर्थ का सरफेस पढ़ लिया, क्लाइमेट पढ़ लिया, अब हमारा वेजिटेशन। वेजिटेशन क्या है? वेजिटेशन जो है वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट एंड ग्रास इज ग्रीन इन आवर सराउंडिंग। वेरियस बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लांट्स दिखते हैं और ग्रास दिखते हैं, इज सीन इन आवर सराउंडिंग। चारों तरफ हमारे सम ऑफ द वेजिटेशन आर थॉर्नी। वेजिटेशन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो कुछ फॉरेस्ट जो होते हैं कैसे होते हैं? बहुत ही थॉर्नी होते हैं। बाय सम ऑफ द ब्यूटीफुल विथ फ्लावर्स, कुछ फ्लावर्स से बहुत सुंदर होते हैं, कुछ कांटों से भरे होते हैं। सम ट्रीज आर डेंस विद लीव्स while some are short and with square leaves। आपको पता ही है कि लीव्स के जो है शेप एंड साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ फ्लावर्स किसी के बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है, किसी के फ्लावर में, किसी भी प्लांट के फ्लावर में कोई खुशबू नहीं होती है पर देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है इनके बारे में बताया जा रहा है कि प्लांट्स जो है हमें किस तरह से दिखाई देते हैं। कुछ थॉर्नी होते हैं वेजिटेशन, कुछ सम आर ब्यूटीफुल होते हैं और कुछ जो है उसके लीव्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं, शॉर्ट होते हैं, किसी के लीव्स स्क्वायर में होते हैं, किसी के लीव्स स्पैर्स होते हैं, मोटे होते हैं, किसी के सॉफ्ट होते हैं, किसी के हार्ड होते हैं, खुरदुरा जिसको बोलते हैं, रफ बोलते हैं, वो होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस इन फाउंड इन डिफरेंट रीजन। क्लाइमेट डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डाइवर्सिटी। यहाँ पे भी क्लाइमेट जो है रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग वेजिटेशन, अलग अलग फॉरेस्ट के। वेजिटेशन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिक क्लाइमेट। वेजिटेशन भी डिवाइड किया गया है क्लाइमेट के आधार पर। इन द मेन केसेस ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन, this type of forest are as follows. There are 5 types of forest। आपके ब्लैक बोर्ड पे टॉपिक लिखा हुआ है, इन्हीं टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वेजिटेशन जो है टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, हर तरफ जो है ग्रीन ग्रीन ग्रास और प्लांट्स, ट्रीज वगैरह दिखाई देते हैं, लेकिन सब जो है वो क्लाइमेट के आधार पर वेजिटेशन को भी बांटा गया है और ये 5 तरह के वेजिटेशन बताए गए हैं, फॉरेस्ट बताए गए हैं। पहला हमारा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर देयर इज मोर रेनफॉल। ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, वहां पे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है। Where there is a more rainfall, the trees of these forests are so dense, thick that the sun rays cannot reach this surface। क्यों? क्योंकि यहाँ के लीव्स ऑफ पेड़ कैसे होते हैं? डेंस होते हैं। और कैसे होते हैं? थिक होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन के रे जो है, सन जो है सरफेस में बहुत कम पड़ता है, क्योंकि बारिश होती रहती है, वहां पूरे टाइम बारिश होती है, क्लाउड रहता है, तो सन दिखता ही नहीं है। तो सन की वजह से वहां पे सरफेस जो है उसका कैन नॉट रीच सरफेस। तो वेराइटी ऑफ ट्रीज, यहाँ के ट्रीज की वेराइटीज क्या होते हैं? क्रीपर एंड फर्न्स आर सीन देयर। Autumn season does not affect all the trees at once। ऑटमन सीजन के बारे में पता ही है कि यहाँ पे इफेक्ट क्या होता है, वहां पे उस समय बाद जो है पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं, पर यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता है ऑटमन सीजन। दैट once but affect the different times in the year, so trees appear less green।
Autumn season does not affect all the trees at once, but the effect of different times in a year. ऑटमन सीजन डज नॉट अफेक्ट, इसमें अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे ट्री में जो है डिफरेंट टाइम्स इन ईयर जो है यहाँ पे पेड़ पौधे पत्ते झड़ते हैं, अनेक पत्ते आते हैं। बट ऑटमन सीजन में ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ऑटमन सीजन में ही ऐसा होगा, कभी भी ईयर के अंदर किसी भी ईयर में प्लस ईयर के साल में कोई भी मंथ में ऐसा हो जाता है, पर्टिकुलर ऑटमन सीजन में नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड, अब इस तरह का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है कहाँ पाया जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है, इन स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के ढलान में, स्लोप में पाया जाता है ज्यादा। तो वेस्टर्न घाट आपको पता ही है कि जिस तरह बारिश बहुत ज्यादा होती है, ये फंड जो है, फंड का पेड़ आपने देखा ही है ना कि फंड का पेड़ किस तरह से होता है, वो इस तरह से होता है फंड का पेड़। तो क्यों? क्योंकि जो है बारिश होती रहती है तो ये पानी जो है हमेशा नीचे गिरता रहता है फंड का, तो पानी की वजह से जो है स्लोप, यहाँ के मकान वगैरह भी इस तरह से बनाए जाते हैं कि ताकि पानी जो है और बर्फ गिरता है तो पूरे टाइम वो पानी नीचे की तरफ चला जाए, पानी यहाँ पे इकट्ठा ना हो और इसको नुकसान हो। तो फंड का जो है, फंड का जो है शेप ऐसे ही होता है नीचे की तरफ, और वहाँ के मकानों का भी स्लोप जो है इसी तरह से होता है, ताकि पूरे टाइम, क्यों बोला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि रेन फॉरेस्ट, बारिश वाला फॉरेस्ट, तो वहाँ पे पूरे साल बारिश होती रहती है, मौसम जो है कभी भी वहाँ पे सनरेज जो है पहुँचता नहीं है वहाँ के सरफेस में, तो इसकी वजह से वहाँ का मौसम हमेशा प्लेजेंट, बोलो अच्छी बात है, पर प्लेजेंट ही होता है मौसम, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे जो है लोग ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा चाहते हैं वेस्ट की तरफ। तो यहाँ पे क्या मिलता है, वेस्टर्न घाट, स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड इन द सम पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, monogamy, rosewood and the wicker etc. Trees are severe. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हमें जानकारी मिल गई। अब नेक्स्ट जानकारी है ट्रॉपिकल डेडिकस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेडिकस फॉरेस्ट क्या है, यहाँ पे मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडियन लैंड इज द ऑक्युपाइड बाय दिस फॉरेस्ट, मतलब ढेर सारे जो है मेजॉरिटी पार्ट, बहुत ढेर सारे पार्ट जो है ये ट्रॉपिकल डेडिकस फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है। फॉरेस्ट, ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर लेस डेंस, बहुत कम देखने को वैसे मिलते हैं। दे शेड लीव्स ड्यूरिंग ऑटमन सीजन एंड सो दे आर नोन एज ऑटमन फॉरेस्ट। ट्रीज लाइक साल, यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं, साल, बम्बू, मंडू, नीम एक्सेट्रा आर सी दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेडिकस फॉरेस्ट मेन टॉपिक जो है मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडियन लैंड की तरफ है और ऑक्युपाइड बाय दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ट्रीज दीज फॉरेस्ट आर लेस डेंस है एंड दे शेड लीव ड्यूरिंग द ऑटमन सीजन एंड सो दे आर नोन एज ऑटमन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा ड्राई एंड स्कर्व फॉरेस्ट। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन द रीजन रिसीविंग लेस रेनफॉल। इस फॉरेस्ट में बारिश कम होती है, बारिश बहुत कम होती है। द ट्रीज आर थॉर्नी है, यहाँ के ट्रीज कैसे होते हैं, कांटेदार होते हैं, कांटे होते हैं। ट्रीज लाइक कैक्टस, खेर, प्लम, एकिया, जुजुबे are the main trees. These forests are seen in Rajasthan. Desert area है ना राजस्थान, तो इसीलिए यहाँ पे ड्राई एंड स्कर्व फॉरेस्ट वहाँ देखने को मिलता है। हरियाणा ऑन द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात में भी ये फॉरेस्ट देखने को मिलता है।
नेक्स्ट फॉरेस्ट आया हमारा मोंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन ही होता है, लेकिन इसको माउंटेन फॉरेस्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि माउंटेन रेंज में पाया जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ ज्यादा पाया जाता है माउंटेन रेंज में। अकॉर्डिंग टू देयर नेम दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन इन द माउंटेन रेंज। इन द माउंटेन रीजन की तरफ जो है ना, माउंटेन की तरफ ये फॉरेस्ट ज्यादा पाया जाता है। अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट स्पाइसीज ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट में यहाँ पे ग्रो करते हैं, एक साइज जैसा नहीं होता है। वेजिटेशन ग्रो एट द हाइट ऑफ 1500 मीटर टू 2500 मीटर फ्रॉम सी लेवल। इज कॉनिकल इन द शेप, कॉनिकल शेप में है, और इस लीव्स आर निडल होता है, इसके लीव्स में निडल होता है, एंड शेप्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप इज वेजिटेशन इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस वेजिटेशन। ट्री लाइक चीड़, देवदार, पाइन एक्सेट्रा आर दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन। इस वेजिटेशन के जो है ट्रीज जो है कौन कौन से हैं? चीड़ है, देवदार है, पाइन है, इस तरह के जो है कटीलेदार जो वृक्ष बोलते हैं ना, वो कटीलेदार वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मंगरूव फॉरेस्ट। मंगरूव का पेड़ आप लोगों ने कभी नहीं देखा। मंगरूव का पेड़ जो होता है ना, वो मंगरूव फॉरेस्ट का पेड़ जो होता है ना, वो सी लेवल पर होता है, पानी के लेवल पर होता है। उसका जो है ना सारा रूट पानी के अंदर घुसा होता है। पानी रूट जो है, रूट पानी में है, लेकिन ऊपर की तरफ भी काफी रूट होते हैं उसके रूट ऊपर की तरफ फैलते हैं, ऊपर की तरफ ही उसके रूट्स फैलते हैं। वो पूरे जो है ना एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेता है, बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। मंगरूव फॉरेस्ट के अंदर अगर कोई फंस जाएगा ना, तो उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये फॉरेस्ट बहुत घना बताया जाता है कि बहुत घना फॉरेस्ट है, और इस फॉरेस्ट में जाने के बाद जो है ना लोगों को निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मंगरूव फॉरेस्ट के बारे में, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रो इन ब्रैकिश वाटर दैट इज सॉल्टी वाटर। सी लेवल पे ही, फिर सॉल्टी वाटर तो पता ही आपको कि सी पे मिलता है, समुद्र में मिलता है, यानी कि समुद्र लेवल होता है जहाँ पे समुद्र का पानी वगैरह इकट्ठा होता है, वो एक जंगल बना देता है। उस जंगल में ये मंगरूव फॉरेस्ट पूरा फैला रहता है। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सीन वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड ऑन द शोर ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार भी जो है कहाँ है? बे ऑफ बंगाल के तरफ ही है ना, तो वहां पे भी आया जो है समुद्री इलाका है। गुजरात में भी समुद्री इलाका है, वेस्ट बंगाल में भी समुद्री इलाका है। तो उस जगह पे ये मंगरूव फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है, और इसको हम सुंदरवन इन डेल्टा रीजन, सुंदरवन भी फॉरेस्ट बोलते हैं। रीजन ऑफ द गंगा हैज दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। सुंदरवन डेल्टा इस टाइप के फॉरेस्ट है जो गंगा रिवर पे, गंगा के पास भी है। दिस नेम हैज बीन टेकन फ्रॉम ट्री नेम सुंदरी। यहाँ पे सुंदरी जो ट्री होता है ना, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। एंड चीड़ ट्रीज आर सीन इन द फॉरेस्ट। चीड़ भी इसमें यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है। चीड़ ट्रीज आर सीन इन द फॉरेस्ट along the coastal region of Gujarat, and which is the used in as a fuel by the local people. तो इस तरह से वेजिटेशन के बारे में बताया कि वेजिटेशन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेडिकस फॉरेस्ट, ड्राई स्कर फॉरेस्ट एंड द माउंटेन फॉरेस्ट एंड द मंगरूव फॉरेस्ट, इन सब के बारे में डिफरेंसेस भी बता दिया। और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट क्या है? आवर वेरियस वांट आर फुलफिल्ड बाय फॉरेस्ट।
Let us understand advantage of forest with the help of एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट क्या है? सबसे पहला तो एनवायरमेंटल एडवांटेज, दूसरा है इकोनॉमिकल एडवांटेज। एनवायरमेंटल एडवांटेज क्या है? कीप एनवायरमेंट क्लीन, यानी कि फॉरेस्ट जो है पहले तो हमारे वातावरण को क्लीन रखता है। ब्रिंग रेन, इसकी वजह से बारिश आती है। फिर प्रिवेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन, और इसके बाद जो सॉइल इरोजन होता है, बारिश में जो है मिट्टियां कटने लगती हैं, उसमें भी एडवांटेज होता है हमारा। फिर उसके बाद नेचुरल हैबिट एंड वाइल्ड लाइफ, जो नेचुरल चीज है और वाइल्ड लाइफ की चीज है जिनको बारिश की जरूरत बहुत पड़ती है, उनके लिए बेनिफिट है। एंड कंजर्वेशन ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर, और उसके बाद बारिश होती है, जब धरती में पानी समाता जाता है तो इसमें हमें अंडर वाटर में जो हेल्प मिलती है। ट्यूबवेल लगाते हैं, वेल खोदते हैं तो हमें पानी मिलता है, तो ये फायदा होता है। ज्यादा बारिश आएगी तो पानी भरेगा ना। फिर इकोनॉमिकल एडवांटेज क्या है? इकोनॉमिकल एडवांटेज, फ्यूल एंड ऑर्नामेंट, वुड, मेडिसिन, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज एंड फोडर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक लैक, resins and the glue, fuel and ornament, हमें जलाने के लिए लकड़ियां मिलती हैं। फैक्ट्रीज में लकड़ियों की जरूरत है तो वहां जाता है। मेडिसिन से कैसे? फॉरेस्ट में पता है ना तुमको, हनुमान जी जो है वहां हिमालय पर्वत से जाकर के जड़ी बूटी उठा कर लेकर आए थे, जो राम जी अपने भाई लक्ष्मण को खिलाए थे। तो ये फॉरेस्ट जो है वो औषधि का खजाना है, मेडिसिन। यहाँ पे आयुर्वेदिक जो मेडिसिन जो हम मानते हैं, अब जो लोग क्या कहते हैं एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेदिक को ज्यादा जोड़ देते हैं, तो ये आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो सब जो है यहीं से जंगलों से जड़ी बूटी मंगा करके जड़ी बूटी बनता है। तो ये मेडिसिन के लिए भी बहुत बड़ा जो है बेनिफिट है। एंड द रॉ मटेरियल फॉर फैक्ट्रीज, कच्चे माल की जरूरत है, यानी कि लकड़ियाँ तो लीव्स वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें जो होती हैं उनकी जरूरत फैक्ट्रीज के लिए ज़रूरत होती है। पाउडर है एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक लेक, रेजन्स और ग्लू, ये सब भी जो है प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे कोई भी ट्री से जो है ग्लू मिल जाता है, रेजन्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे एडवांटेज जो है इनके लिए। फिर हमारा आता है वाइल्ड लाइफ। क्या? वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड मतलब फॉरेस्ट, जंगल। जंगल का लाइफ कैसा है? वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसाइड इन द फॉरेस्ट ऑफ अवर कंट्री, बहुत तरह के वाइल्ड लाइफ में हमारे कंट्री में। These included mammals, इसमें सब मैमल्स इंक्लूडेड हैं, बर्ड्स हैं, क्रिएचर्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडेड है, एम्फीबियंस इंक्लूडेड है, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, बग्स एक्सेट्रा, ये सारे जो है वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ में इंक्लूडेड है। यानी कि बहुत ढेर सारे जो है मैमल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, और एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं, और इंसेक्ट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। ये सब जो है वाइल्ड फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। टाइगर इज सीन इन वेरियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री, टाइगर को हम कहाँ बहुत जगह देख सकते हैं, जो हमारा नेशनल एनिमल भी है। वाइल्ड गोट इज हिमालय एंड नीलगिरी माउंटेन। वाइल्ड गोट दो तरह के, एक जंगली और एक जो हम लोग पालते हैं वो। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय और नीलगिरी माउंटेन में। एलिफेंट एंड वन हॉर्न इंडियन डायनासोर इन द फॉरेस्ट ऑफ असम आर सीन मूविंग फ्री। कौन? एलिफेंट और वन हॉर्न जो डायनासोर, ये आपको स्वतंत्र रूप से कहाँ देखने को मिल जाएंगे? फॉरेस्ट ऑफ असम। वो आराम से घूमते फिरते आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉरेस्ट ऑफ केरला एंड कर्नाटका आर नोन एज व्हाट? एलिफेंट। एलिफेंट के लिए जो है कर्नाटका और केरला का जो फॉरेस्ट जाना जाता है।
वाइल्ड एस, घोड़े की तरह, इज फाउंड इन द ड्राई रीजन, ये ड्राई रीजन में पाया जाता है, जिसको हम कच्छ बोलते हैं, कच्छ की तरफ, सुरेंद्र नगर की तरफ और द पाटन की तरफ, ये हमें वाइल्ड एस देखने को मिल जाएगा। एसिटिक लैंड आर ओनली सीन इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ द गुजरात इन द वर्ल्ड। लाइन जो है एसिटिक लाइन जो है, एसिटिक लाइन जो है ये हमें सिर्फ गिर फॉरेस्ट यानी कि गुजरात का जो जामनगर के पास गिर फॉरेस्ट है वहीं पर आपको देखने को मिलता है। और लोग अभी भी जो है वहां पे जाते हैं गिर फॉरेस्ट, गिरनार पर्वत पर, वहां पर ये जो है लैंड एसिटिक लैंड देख करके आते हैं। लैंड इज सीन ओनली इन द गिर फॉरेस्ट एंड इट्स स्टेट एनिमल ऑफ गुजरात। Number of lion increased due to effort of the Conservation Forest Department organized the program of seeing for this tourist। लोग जो है वहाँ पे जाते हैं, टूरिस्ट लोग देखते हैं और देखने उनको बड़ा मजा आता है लाइन देख करके, लोग फोटो भी खींचते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ जो है आपको पता चला कि वाइल्ड लाइफ में कितने वैरायटी के जो है कितने तरह के जो है एनिमल्स देखने को मिलते हैं। वैरायटी ऑफ बर्ड स्पाइस लाइक क्रेन, डक, कुकूज, पैरट, गोड, किलिबरी, काबर, समाद, vulture, eagle, owl, etc. are seen in India. Peacock is our national bird. Apart from this, turtle comes to sea shore to lays egg in the states like Gujarat and the Odisha in India. Various species of snakes are there in our country. Maximum out of them the non-venomous species. इस तरह के जो है एनिमल्स हमें सब जगह हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो इंडिया की जगह का उसके बारे में बताया गया है। These birds, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो विंटर फ्रॉम द हॉट एंड कोल्डर रीजन इन ब्रेड इन द रिजर्व्स एंड द वेटलैंड एरियाज ऑफ कंट्री। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं ना, बर्ड सेंचुरी देखनी है, बर्ड सेंचुरी में बहुत दूर दूर से बर्ड्स लेने आते हैं। वहां बहुत ठंडी पड़ रही है, अदर कंट्रीज में बहुत ठंडी पड़ रही है, वो ठंडी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो वो उड़ करके इधर के बर्ड सेंचुरी में आते हैं। तो लोग जो है बर्ड सेंचुरी में देखने के लिए इन बर्ड्स को जाते हैं। तो बर्ड्स जो है कम टू विंटर फॉर द कोल्डर रीजन्स टू ब्रीड इन द रिजर्व्स एंड वेटलैंड एरियाज ऑफ आवर कंट्री। थाउजेंड ऑफ फॉरेन बर्ड कम टू रीजन ऑफ नल सरोवर जो गुजरात में है, सानन के पास। खाजिया, थौर, चारी, धंध and Kutch of Gujarat during the winter season and return to their native as winter gets over. These birds are called tourist and majority birds कहते हैं इनको, टूरिस्ट बर्ड और majority birds भी कहते हैं। Now this chapter is complete. अब इस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। Thank you.